देखो, अगर आप लोग मेरे पास में अभी अभी ज्वाइन कर रहे हो और आपको ये लग रहा है कि भैया मुझको सिलेक्शन इन 3 मंथ के अंदर सिलेक्शन चाहिए, अब आपके पास में जो टाइम है वो अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ में भी बेटा कम है, 20 को ही है, पर मान लेते हैं चलो कि 3 मंथ का हमारे पास में टाइम है। तो हमको अब इस टाइम को कैसे बाइफरगेट करना है? देखो, इस 3 मंथ में सबसे पहला टारगेट है आपका, जो आपको सबसे ज्यादा इस पे मेहनत करनी है, वो है केमिस्ट्री। ये बात आप लोग समझ लो, सबसे ज्यादा तो मेहनत करनी है, वो मेहनत करनी है बेटा किस पे? केमिस्ट्री पे आप लोगों को। साथ के साथ केमिस्ट्री में भी आप लोगों को स्पेशली 2 सेक्शन इतने जबरदस्त तरीके से पढ़ने हैं कि भाई यहां से आपको सिंगल क्वेश्चन भी अगर कॉपी से आ रहा है तो वो आपका छूटना नहीं चाहिए। वो 2 सेक्शन है आपके, एक इनऑर्गेनिक, एक सेकंड देना, एक है आप लोगों का इनऑर्गेनिक और एक है आपका ऑर्गेनिक। पिछले 5-6 साल में पढ़ाने के बाद भाई मैंने यही चीज सीखी है कि जिस बच्चे के ये 2 सेक्शन कसे हुए हैं, इससे आपको 17 क्वेश्चन मिलने वाले हैं एमयू बीटेक में, और इससे भी आपको 17 मिलने वाले, करीब करीब 34-35 नंबर का पेपर आपको यहाँ से मिलने वाला है। और यही पेपर, इतना छोटा सा जोन, आपको ये बता देगा कि आपका सिलेक्शन होने वाला है या नहीं होने वाला। मैथ और फिजिक्स इतनी जल्दी और इतनी आसानी से अटेम्प्ट नहीं होता जितनी आसानी से ये 34 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं। अगर अच्छे से कॉपी रिवाइज है तो आपके 30+ नंबर कहीं नहीं गए बेटा, 30+ पक्के हैं आप लोगों को। 30 नंबर, और यही 30 नंबर आपका 50% सिलेक्शन दोस्त क्या कर देते हैं, तय कर देते हैं, क्योंकि कट ऑफ आपकी 50 पे निकल जाती है, और 50 में 30 नंबर आप इस सेक्शन से ले आए। इसके बाद में दोस्त आपको क्या काम करना है? उसके बाद में आपको पकड़ना है एक अपना फिजिक्स और एक अपना मैथ। ठीक, अब ऐसा नहीं कि फिजिक्स में भी आंख बंद करके मैकेनिक्स में लगे पड़े और मैथ को भी आंख बंद करके पढ़ने में लगे पड़े। मैंने दोनों की डिटेल वीडियो डाल रखी है दोस्त, कि भाई मैथमेटिक्स कैसे पढ़ना है। तो मैथ में मैंने आप लोगों से कहा कि आप जोन वाइज पढ़िए। देखो, एक चीज पकड़ लो कि एलजेब्रा तो पढ़ो ही पढ़ो। एलजेब्रा से करीब करीब आपका 12 से 13 नंबर का पेपर बन रहा है। एलजेब्रा से 12 से 13 सवाल इंडिविजुअल एलजेब्रा से आ रहे हैं। सीक्वेंस सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, बाइनोमियल थ्योरम, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ये है मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, ये इसका कंटेंट है। यहाँ से 12 से 13 नंबर बिल्कुल फिक्स हैं। इसके बाद मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप ट्रिगोनोमेट्री कर लो। ठीक है, इसके बाद आप ट्रिग्नोमेट्री कर लो, 4 से 5 नंबर पक्के हैं और पूरे मैथ में काम करेगी बैक, वो ठीक। अब आज मैं आप लोगों को क्या काम करूंगा, आज आप लोग मेरी क्लास खत्म होने के बाद में ऐप में जाना, आपको ट्रिग्नोमेट्री के बिल्कुल सिक्वेंसली सारे लेक्चर मिल जाएंगे प्रशांत, और जाके उनको बहुत अच्छे से दोस्त देखना, पूरी ट्रिग्नोमेट्री मिल जाएगी आज तुमको ऐप में, पहले से ही बना दी मैंने। ठीक, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर मिलेंगे आपको, बेसिक बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के 8 लेक्चर। उसके बाद आपको दूसरी यूनिट मिलेगी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, उसके करीब आपको मिलेंगे 4 लेक्चर, 3 से 4 लेक्चर। फिर आपको मिलेगी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। सब कुछ पहले ही सिक्वेंसली शूट कर दिया मैंने। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इसके कितने लेक्चर? 5 लेक्चर, 5 और 4 9 और 8 17 बेटा, 17 लेक्चर का कंटेंट आप लोगों को अभी अवेलेबल हो जाएगा मेरी क्लास के बाद में। और ये 17 नंबर आप लोग अच्छे से कर लेना पूरा का पूरा। यहाँ से आपके 5 नंबर पक्के हैं दोस्त, 4 से 5 सवाल पक्का फंसते हैं और वो आपके निकल जाएंगे। तो ये 13 और 5 दोस्त कितना हो गया? 18 नंबर का मैथ आपको बता रहा हूँ। आप जस्ट 2 यूनिट तैयार कर लो, इन 2 यूनिट में ही आपका काम हो जाएगा, आपको ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा भी मैंने कहा है कि अब इसके अलावा बचता है आपका कैलकुलस। समय हो पढ़ो, मना नहीं कर रहा, आप लोगों के पास तो समय है। कैलकुलस के बाद बचता है ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के अंदर 4-5 चैप्टर पढ़ो। लेकिन इन दोनों को पढ़ने से पहले आप 10 नंबर का एक कंटेंट और बता रहा हूं जो आप पढ़ो ही पढ़ो, वो है आपका वेक्टर एंड वेक्टर 3D। जैसे मैंने आज आपको ये लेक्चर दिए हैं, अगले संडे जब आप लोग मेरे से मिलोगे, अगले संडे तक मैं आप लोगों को क्या क्या देने वाला हूं? वेक्टर, वेक्टर 3D देने वाला हूं। इसके बाद में मैं आपको प्रोबेबिलिटी देने वाला हूं, और दोस्त लीनियर प्रोग्रामिंग देने वाला हूं। अगर आप लोग मुझसे कहो कि भैया इससे कितना पेपर बनता है, तो इसका पेपर का वेटेज उठा के देख लो, इन तीनों यूनिट से 10 मार्क्स का पेपर बन रहा है। 18 नंबर ये रहे आपके और 10 नंबर ये रहे, 18 और 10 कितना हो गया? मेरे हिसाब से
28 नंबर का 30 नंबर का मैथमेटिक्स कम से कम टाइम में जितना सॉलिड कर सकते हो, मेरी बात बहुत गौर से सुनना, इस कंटेंट को इतने अच्छे से पढ़ना कि इसमें आपकी पीएचडी रहे। पीएचडी का मतलब समझ रहे हो, कोई भी किसी भी वैरायटी का सवाल आप लोगों को दे, आप लोग देखते ही शकल बता दो ये तो हमारे लेक्चर का सवाल है या ये इस कॉन्सेप्ट का सवाल है, इस तरीके से मैं करूंगा और आराम से ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा सॉल्व। इतने अच्छे से आपके बारीकी से एक एक आर्टिकल क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपका एक एक आर्टिकल क्लियर है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। 30 नंबर यहाँ से और 30 मार्क्स का मैथ आपके हाथ में ये है। मैं तो कह रहा हूँ कि फिजिक्स को छोड़ो, अगर इतने पर ही कमांड है ना तो 100% गारंटी ले रहा हूँ मैं आप लोगों का सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो 45 नंबर तक पे एमए बीटेक में सिलेक्शन हो जाता है। ये सबसे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और सबसे स्मार्ट स्टडी में आप लोगों को बता रहा हूँ कि इतना कर लो ठीक है। वाकई फिजिक्स में मैंने कल भी वीडियो डाली है, आप लोगों ने देखियो। आप फिजिक्स में सबसे ज्यादा 12th क्लास की फिजिक्स को पढ़िए, सबसे ज्यादा भाई, सबसे ज्यादा मार्क्स की बनती है। कभी कभी 30 मार्क्स का पेपर इसी से बन जाता है इंडिविजुअली, बाकी 26 से 27 नंबर का पेपर इसी से बनता है पूरा का पूरा। तो कोशिश करिए इसको क्या करने से अच्छे से पढ़ने का। आप पूरे ऐप में आपको जो कंटेंट है पूरा स्ट्रक्चर्ड मैनर में भाई मैंने दे रखा है, आप लोगों का काम है उसको जाके बहुत बारीकी से पढ़ना। पढ़ने के बाद में अगर कोई भी डाउट जनरेट हो रहा है तो आप लोगों का काम है कि आप लोग मुझे कॉल करो, कॉल करके बताओ देखो भैया मुझे इस टॉपिक में इस चीज़ के अंदर दिक्कत आ रही है, तो आपको क्या किया जाएगा, आपका डाउट सॉल्व किया जाएगा। लेकिन तब किया जाएगा दोस्त जब आप लोग मेहनत स्टार्ट करोगे। जितना जल्दी रिकवर कर सकते हो कंटेंट को उतना जल्दी आप लोग कोशिश करो कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट क्या करूँ, आराम से भैया अपना पढ़ लूँ। ठीक, जितना जल्दी कर सकते हो उतना जल्दी करो। फरवरी में अपने आप को एक सेफ जोन में पहुंचा दो। जब 28 फरवरी हो, आज से एक महीने बाद, तब आप बिल्कुल सेफ जोन के अंदर बैठे हो। आप कहो तब तक आपको ये दोनों कंटेंट आपका पूरा हो चुका है। इनऑर्गेनिक आपकी बस अगले 4-5 दिन के अंदर क्या होने वाली है, खत्म होने वाली है, तो ये आपकी चली जाएगी पूरा। इसके बाद मैं ऑर्गेनिक स्टार्ट करूंगा और ऑर्गेनिक में आपको फरवरी के अंदर ही आपकी ऑर्गेनिक पूरी क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। तो आपके लिए क्या काम करना है, 34 नंबर तो ये पक्के करने हैं आपको। और इतना मैथ आपका देखो, एलजेब्रा आपका पूरा हो गया, ऐप में पढ़ा हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री आज पढ़ जाएगा, ये 2 पक्के। अगले संडे तक आपको ये भी मिल जाएगा। तो अब मुझे बताना आपका बचा क्या, कैलकुलस और ज्योमेट्री। हम पढ़ाते रहेंगे, आप पढ़ते रहना कैलकुलस ज्योमेट्री, कोई मना नहीं है। पर याद रखना कि भैया ने हमसे क्या कहा है, पढ़ने को हम पढ़ रहे हैं लेक्चर, पर पहले हमें इसमें हमारी मास्टरी होनी चाहिए। समझ रहे हो नहीं, मास्टरी का मतलब ये यूनिट और ये यूनिट और ये यूनिट हमारे बहुत अच्छे से क्या होनी चाहिए, क्लियर होने चाहिए। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो। एना रेहान, मोहम्मद इजमाम, अनम्यूट योरसेल्फ और मुझे बताओ कि हाँ क्लियर है, स्ट्रेटजी क्या है ना। एक्चुअली में क्या है कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और आंख बंद करके पढ़ रहे हैं, तो ब्लाइंड स्टडी थोड़ी नहीं करनी है हम लोगों को। हम लोगों को इस तरीके से स्टडी करनी है कि आज अगर हम लोग इस स्टेज पर बैठे हुए हैं कि हमको कोई भी आइडिया नहीं है कि भाई पढ़ना कैसे है, तो हमारे दिमाग में पहले ही रोड मैप क्लियर है कि मैं पढ़ तो रहा हूँ और पढ़ने के साथ साथ मैं कितना क्या कर रहा हूँ, स्कोर कर रहा हूँ। आंख बंद करके नहीं पढ़ रहा हूँ। साथ के साथ कैलकुलस में लगे पड़े हैं, पता चला 7 से 8 सवाल आए, वो भी निकल नहीं रहे। हाई लेवल यहाँ पे कंटेंट रखा जाता है, बहुत स्मार्ट लेवल क्वेश्चंस रखे जाते हैं, मतलब हाई वेराइटीज भी बहुत जल्दी यहाँ से क्या करी जाती है, पिक करी जाती है। एक चैप्टर मैंने आपको बताना मैं भूल गया, यहीं पे जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है मैथ के अंदर, उसका नाम है सेट रिलेशन फंक्शन। 6-7 सवाल आ रहा है, इसको अगले से अगले संडे में शूट कर दूंगा पूरा, सेट रिलेशन और फंक्शन। आराम से क्या करना, वॉच करना और अपना कंटेंट पक्का करना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है प्रशांत? ये तरीका आप लोगों का दोस्त क्या होना चाहिए पढ़ने का मेरे हिसाब से। तो बाकी आप अपने हिसाब से क्या कर रहे हैं आई डोंट नो, आप किस हिसाब से अपनी स्टडी को कैरी कर रहे हैं, पर मेरे हिसाब से अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं, इसके बाद में भी अगर आप लोगों को पर्सनल किसी भी गाइडेंस की जरूरत हो, तो मैं शाम को 8 बजे के बाद फ्री हो जाता हूँ। अब फ्री होने लगा हूँ, आप लोग मुझसे बोल सकते हो कॉल करके, भैया मुझे थोड़ा सा मीटिंग पे समझा दो, मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। किसी भी टॉपिक को पढ़ने के दौरान अगर आप लोगों को डाउट क्रिएट हो रहा है तो मतलब मैं और मेरी टीम आप लोगों के साथ में, आपको टेंशन नहीं लेनी है दोस्त। एक चीज़ याद रखना, कंटेंट बहुत ज़्यादा है, आप लोग डिप्रेशन में आ सकते हो, कंटेंट इतना ज़्यादा है। ठीक, हमारे पास बैच में आने का आपका मतलब ही यही है क्योंकि आपको कंटेंट की समझ नहीं थी। अब हमने आपको कंटेंट की समझ कराई। पहला काम है कि मैं आपको ये समझ तो कराऊं कि आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। ये जब क्लियर हो गया, उसके बाद अब आपका काम क्या है, आपको रेगुलरली वीडियोस देखनी है, बहुत सारी लाइव क्लास देखनी है। इनको रिकॉर्डिंग्स को आपको पेंडिंग में नहीं डालना है, लाइव क्लास रोज करो जो लाइव क्लास का टाइम है। उसके बाद जितना आप रिकॉर्डिंग कवर कर सकते हो
उतना रात दिन मेहनत करके दोस्त क्या करो, रिकॉर्डिंग्स को कवर करो। ये बहुत प्रीमियम कंटेंट है, इतना अच्छा कंटेंट मैंने डाल रखा है एमए बीटेक के लिए कि आप जस्ट लेक्चर ही देख लो ना और पीवाईक्यूज उठा के देखना, आपके सारे पीवाईक्यूज लग जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा लेक्चर पढ़ने के बाद पेपर हमने ही बनाया है क्या। कोई एक सिंगल चैप्टर पूरा पढ़ लेना, फिर मुझे लौट के फीडबैक दे देना, कोई भी सिंगल चैप्टर, फिर उसके बाद मुझे बताना कि हाँ भैया अब मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है इस टॉपिक के अंदर। आज आप लोगों का नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है बेटा, जिसका नाम है एफ ब्लॉक। डी ब्लॉक तक हमने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। इसके बाद में आपका लास्ट चैप्टर बचता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, फिर हम लोग ऑर्गेनिक पे मूव कर जाएंगे। तो आज बिल्कुल नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर का नाम है एफ ब्लॉक। ठीक है, अब आप लोग मेरे साथ बैठिए और एफ ब्लॉक के लेक्चर्स को क्या करिए, एंजॉय करिए। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं एफ ब्लॉक है क्या। वो एलिमेंट जिनका मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं और लास्ट इलेक्ट्रॉन विद रेस्पेक्ट टू अबव प्रिंसिपल। आप लोग लिखना, अगर मैं किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूं, ठीक है ना, क्या कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बेटा लास्ट इलेक्ट्रॉन विद रेस्पेक्ट टू अबव प्रिंसिपल, अगर एफ सबसेल में चला जाता है तो उस एलिमेंट को हम लोग क्या बोल देंगे, एफ ब्लॉक का एलिमेंट बोल देंगे, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहा हूं। इस तरीके से साइंटिस्टों ने बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर करे, फिर उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाले, पता चला उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में पहुंच रहा है, अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एफ में पहुंच रहा है, तो उन्होंने उनको नाम दे दिया एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट को फर्दर दो पार्ट में क्या किया गया, डिवाइड किया गया। एफ ब्लॉक को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट रखा लेंथेनाइड सीरीज, नाम सुना है आप लोगों ने, और बेटा क्या, एक्टेनॉइड सीरीज। बेटा माइक इस तरीके से अनम्यूट करना कि मुझको आपकी कोई भी सराउंडिंग नॉइज ना मिले, ठीक। तो हम लोगों ने क्या काम किया भाई, इसको दो पार्ट में क्या किया, डिवाइड किया। हम लोगों ने डिवाइड नहीं किया, साइंटिस्टों ने डिवाइड किया। हमको तो बाद में पता चला कि एफ ब्लॉक के अंदर दो सीरीज आती हैं, एक का नाम है लेंथेनाइड और एक का नाम क्या है, एक्टिनाइड। अब कंटेंट के अंदर एंट्री करने से पहले हम लोग क्या समझते हैं भाई, कि हमको पढ़ना क्या है। देखो, अगर हम ये देखें कि अगर 2001 से और 2024 तक का एएमयू का पीवाईक्यूज उठाएं और आप उसमें देखो भैया एफ ब्लॉक में देखना सवाल क्या बनते हैं, तो आप लोगों को बताऊं 99% जो क्वेश्चन बनता है, 99% क्वेश्चन जो बनता है, 99% सवाल बनता है बेटा केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है, केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, खत्म। क्या भैया इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछता, भैया कुछ भी नहीं पूछ रहा। एक तो पूछा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और एक आज तक सवाल जो पूछा हुआ है एमए बीटेक के अंदर सबसे ज्यादा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, वो है मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। कि भैया ये सवाल बहुत कॉमन पूछा गया है कि लेंथेनॉइड सीरीज की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, एक्टेनॉइड सीरीज की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। उसके बाद में जो जनरली कभी कभार सवाल पूछ लिए गए, वो कभी कभी पूछ लेता है कलर के बारे में कि इनमें से कौन सा कलरलेस है। एलिमेंट्स में पूछता है बेटा कौन सा कलरलेस है, साथ के साथ पूछ लेता है बेटा मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में। अब मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, तो मैग्नेटिक बिहेवियर है क्या आपका पैरामैग्नेटिक है, आपका एलिमेंट कैसा है, पैरामैग्नेटिक है या फिर बेटा डायामैग्नेटिक है, बस इतना पूछ लेता है। क्या आपको पता चला कि सवाल बन कहां से रहे हैं, क्वेश्चंस ये फ्रेम हो रहे हैं इस पूरे ब्लॉक के अंदर। एक तो हमसे एलिमेंट दे के पूछ लेता है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, या हमसे पूछ लेगा लेंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, या पूछ लेगा चार एलिमेंट देके इनमें से कौन सा कलरलेस है, या पूछ लेगा इन चार एलिमेंट्स में से कौन सा पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, एटॉमिक साइज, आयनिक साइज, रेडियस वगैरह वगैरह, इनसे सवाल जनरली फ्रेम ही नहीं करे जाते। अगर आप चाहे मेंस का पीवाईक्यूज लगाओ या आप लोग एएमयू बीटेक का पीवाईक्यूज लगाओ, आप किसी भी पीवाईक्यूज को लगा के देखना या किसी भी ईयर का कोई भी क्वेश्चन उठा के देखना, आप जनरली पाओगे कि वो क्वेश्चन इन चार वेराइटीज में से ही कोई एक फ्रेम तरीके से
फ्रेम होके आप लोगों के सामने होगा। तो हमने लेक्चर भी इस तरीके से डिजाइन किया है कि सबसे पहले पार्ट में हम आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाएंगे, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट सिखाएंगे, फिर कलर के बारे में बताएंगे, फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बताएंगे, और चैप्टर को क्या कर देंगे, खत्म। कि भाई अगर यहाँ से सवाल बनता है तो आप लोग आराम से क्या करोगे, सवाल लगा ले जाओगे। आगे बढ़ते हैं दोस्त, ये क्या था हमारा, क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम हो रहे हैं इसको समझना। ये हमारा वो पार्ट है कि क्वेश्चन कौन कौन से फ्रेम हो रहे हैं। क्लियर है, बोलो, अरे बोलो, क्लियर है यहां तक, आगे बढ़े। चलो, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेंथेनाइड सीरीज, ठीक है। लेंथेनॉइड सीरीज स्टार्ट होती है लेंथेनियम से। अरे बोलो, कहां से स्टार्ट होगी, La से। अब देखो, मैं तुमको एलिमेंट के सिंबल रखूंगा, मुझे खुद भी इन सिंबलों के नाम नहीं पता है, आपको मेरी बात समझना। मैं सिंबल लिखूंगा, मुझको सिंबल के नाम नहीं पता है, ना ही तुम्हें भी सिंबल के नाम याद करने। ये सिंबल देके ही डायरेक्ट पूछेगा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, खत्म। तो ऐसा नहीं कि मुझे नाम याद होने चाहिए, तो मैंने कोड बना रखा है। लेंथेनम के बाद मेरा कोड है सर, सीई, पर, नदी। ऐसे ही जस्ट मैंने क्या कर रखा है, एट रैंडम कोड बना रखा है एलिमेंट्स को क्या करने का, याद करने का। सर, पर, नदी। अगला एलिमेंट है पीएम, श्रीमान, यू, गोल्ड। देखना मैंने कोड किस तरीके से बना रखा है। लेंथेनम तो लेंथेनाइड सीरीज एल से स्टार्ट हो रही है, उसके बाद सर, पर, नदी, पीएम है कोई, श्रीमान लगा दिया, और क्या नाम रख दिया, यू गोल्ड। उसके बाद अगला कोड है मेरा टीबी दिए हो, जस्ट ऐसे ही लिख लिया मैंने, टीबी दिए हो, इंजीनियर टॉम यबलू। पूरी ग्रुप खत्म हो गया। आप लोग गौर से देखो इसे एक बार, क्या मेरी स्क्रीन में पूरा आ रहा है? बोलो, पूरा आ रहा है? इंजीनियर ER, टॉम यबलू। एक एक एलिमेंट देखो पहले आप लोग गौर से, ठीक। अगर आप लोग चाहो तो मैं इसको दोबारा लिख देता हूं। ये रहा आपका लेंथेनम। अगला कोड है सर, पर, नदी, पीएम, श्रीमान, यू, गोल्ड। इस जीडी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ने कितने बार एएमयू के पेपर में मोस्ट रिपीटेड सवाल है। हमसे बार बार क्या देता है, ग्लूडोनियम को दे देता है, और इसकी क्या पूछता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या मुझे नाम याद होना जरूरी है? नहीं, मुझे जीडी याद होना चाहिए, ताकि जब मैं एग्जाम हॉल के अंदर बैठूं तो मैं अपने कोड से कोरिलेट कर पाऊं कि लेंथेनॉइड का एलिमेंट है या एक्टेनॉइड का एलिमेंट है। तो मैं वहां पे एग्जाम में बैठ के करूंगा, सर, पर, नदी, पीएम, श्रीमान, यू, गोल्ड। जीडी आ गया, इसका मतलब है लेंथेनॉइड सीरीज का एलिमेंट है। और मैं आराम से आगे जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाऊंगा तो आराम से मैं ऑप्शंस को क्या कर लूंगा, डिटेक्ट कर लूंगा कि भाई मेरा कौन सा ऑप्शन सही है। तो सर, पर, नदी, पीएम, श्रीमान, यू, गोल्ड अपनी नोटबुक में लिखना इसको। और उसके बाद ये जो टीबी नाम की बीमारी है, इन्होंने बोला जनरली इंजीनियरों ने दिया, इसका कोड हो गया कि भाई जो टीबी के लिए रेस्पॉन्सिबल पर्सन है वो है आपका इंजीनियर। टीबी दिए हो, इंजीनियर का मतलब ER, और इंजीनियर का नाम रख दिया भाई इन्होंने टॉम, और इंजीनियर है हमारा फॉरेन कंट्री का, तो हमने नाम रख दिया इंजीनियर टॉम यबलू। सबसे पहले मुझे बताओ कि आप लोगों को एलिमेंटों का कोड क्लियर है? ठीक, ओके। उसके बाद मुझको क्या काम करना है दोस्त, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, ठीक। अब लेंथेनाइड सीरीज का एटॉमिक नंबर कितने से स्टार्ट होती है? 57 से, ठीक है, 57 से स्टार्ट होती है। तो ये 57 हो गया, ये 58 हो गया, 59, 60। अगर आप लोग सारे एलिमेंटों गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अगर मैं गौर से देखूं तो इस लेंथेनम के बाद में ये जो अंदर सारे एलिमेंट लिखे हुए हैं, क्या यही मेरी पूरी लेंथेनाइड सीरीज है? बोलो, अरे बोलो, यही तो मेरी पूरी की पूरी क्या है, लेंथेनॉइड सीरीज है। लेंथेनॉइड सीरीज में कितने एलिमेंट होते हैं सीरीज के अंदर?
14। अरे है कि नहीं? कितने एलिमेंट होते हैं? 14 एलिमेंट होते हैं दोस्त, जिनको हमको क्या करना होता है, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होता है। अब गौर से देखना, जब मैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूं तो मुझे पता है अबाव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो मेरे ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, एक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है 4f, फिर इन्वॉल्व होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल लिख रहा हूं 5d, और बेटा क्या 6s। देख लो गौर से, 4f 5d और क्या 6s, ये तीन ऑर्बिटल्स मेरे क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं किसके अंदर बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। ठीक है, अब लेंथेनॉइड मेरा किसका एलिमेंट है, डी ब्लॉक का। अरे किसका एलिमेंट है, डी ब्लॉक का। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s2। मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूं ताकि आप लोग सही से सारे एलिमेंटों को रिलेट कर पाओ कि भाई ऑर्बिटल जो इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं आउटर 4f 5d और 6s। देखना इसके बाद अगर मैं देखूं कि भाई लेंथेनॉइड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो मुझे पता है एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, तो एफ में क्या हो गया 0, डी में क्या होता है 1 और एस में क्या होते हैं 2। 6s2 5d1 क्या होती है इसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है इसकी। इस चीज में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। लेंथेनॉइड खत्म, हमारी लेंथेनॉइड सीरीज स्टार्ट होती है यहां से एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब गौर से देखना, अब क्या होता है जब अगला इलेक्ट्रॉन आता है, अब क्या है इसकी, मैंने बार बार कहा कि एफ ब्लॉक में क्वेश्चन जो बनता है बेटा वो जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बनता है। क्यों? क्योंकि सारे ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसको पढ़ने से पहले थोड़ी सी चीजें क्लियर होनी चाहिए दिमाग में कि हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कैसे करनी है। हर एलिमेंट एक्सेप्शन है तो कैसे याद करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आप लोग मुझे ये बताओ, क्या आप लोगों को यहां तक की बात क्लियर है? सबसे पहले यहां तक कोई डाउट नहीं। सबसे पहले क्या है, एलिमेंटों का कोड याद करना है मुझे। ठीक है, तो एलिमेंटों का कोड याद हो गया, एलिमेंटों को लिख लिया। अब सीधा सा काम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को क्या करना, बोल देना। ठीक है चलो अब देखना, अब मैंने क्या काम किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना स्टार्ट किया इसका। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, अब मेरा एक इलेक्ट्रॉन आएगा, अगला इलेक्ट्रॉन क्या होता है 6s2, तो मेरा पहले से ही लिखा हुआ था। 5d1 मेरा पहले ही था। जब एक इलेक्ट्रॉन आया तो वो इलेक्ट्रॉन बेटा कहाँ गया सबसे पहले, f में। कहाँ गया सबसे पहले, f में। तो सेरेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, 6s2 5d1 4f1। गौर से सुनना, जबकि 5d पूरा खाली पड़ा हुआ है फिर भी हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ एंट्री करता है, हमारा इलेक्ट्रॉन एंट्री करता है f में। अब मैं इसको तुमको थोड़ा सा कहानी से बताता हूँ। ऐसा होता है कि इसने कहा भाई तेरा घर कितने कमरे का, इसने कहा मेरा घर 5 कमरे का। डी के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं 5। अरे क्लियर है भाई, कितने होते हैं 5। तो इसने क्या काम कहा, इसने कहा भाई तेरा घर 5 का, तो तुझसे हम क्या कम है, हम जाएंगे 7 वाले घर में। किस वाले घर में जाएंगे, 7 वाले घर में। अब एक्चुअल में होता क्या है, अबाव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पहले इलेक्ट्रॉन की एंट्री, जब ये यहाँ पे लेंथेनाइड था तभी इलेक्ट्रॉन की एंट्री एफ में हो जानी चाहिए थी, क्योंकि 4f पहले पड़ता है, 5d बाद में पड़ता है। तो हुआ क्या कि 4f में ना जाके वो इलेक्ट्रॉन 5d में चला गया। तो याद कराने वाले लोग कुछ इसको इस तरीके से याद कराते हैं कि भाई 7 घर, मतलब 7 कमरे का घर थोड़ा बड़ा था, डी में जाने वाला इलेक्ट्रॉन डर गया। उसने कहा भाई इतने बड़े घर में मैं अकेला कैसे रहूंगा, मुझे तो डर लग रहा है, मैं इसमें नहीं जा रहा, मैं तो जा रहा हूँ 5 कमरे वाले घर में, अकेला हूं मैं, तो 5 कमरे वाला घर मेरे लिए ठीक है। ऐसे याद करने का तरीका, इसमें चला गया। अगला इलेक्ट्रॉन आया, उसने कहा नहीं भाई मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, मैं अलग रहूंगा अपने घर में, मेरे पास घर अवेलेबल है, चला गया यहाँ पे। फिर जब अगले इलेक्ट्रॉन की फीलिंग हुई तो बड़ा शॉकिंग हुआ। उस इलेक्ट्रॉन ने इन दो के आगे कहा कि भाई आओ मिलके एक ही घर में रहते हैं, इसको भी उठा के ले आए। तो होना चाहिए था क्या 2 और 1, होता नहीं है 2 और 1, ये 1 भी उठ के कहाँ चला जाता है, एफ के अंदर ही चला जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहती है बेटा 5d के अंदर 0 और एफ में कितने पहुंच जाते हैं 3। जल्दी से मुझे बताओ क्या ये बात क्लियर है। पहले 3 एलिमेंटों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करना थोड़ा सा रिलेटिवली डिफिकल्ट है, लेकिन अगर ये स्टोरी आपके दिमाग में मेरी वाली अगर क्लिक रही, जैसे मुझे किसी ने किसी टाइम पढ़ाई थी, मेरे दिमाग में तुरंत क्लिक होगी कि भाई इसको याद कैसे करना है, तो मैंने ऐसे याद किया। पहले आया
वो बड़े घर में नहीं गया, छोटे घर में ही रहा। उसके बाद वो आया, वो करा तेरा घर अलग मेरा घर अलग। उसके बाद जो आया उसने कहा चलो मिलके एक ही घर में रहते हैं, डरने वाली कोई बात नहीं है। तीनों के तीनों मिलके कहाँ पहुंच गए, एक ही घर में। उसके बाद अगला आया एनडी वाला, वो भी ऐसा ही रहा कि आ जा भाई हमारे साथ ही आ जा। और ये इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चलती गई बेटा। इसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हुई, चलती गई। कहाँ तक चलती गई, ईयू तक चलती गई। क्या मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? बोलो, आप लोग रेस्पॉन्स तो करो, मुझे बताओ तो सही, हाँ क्लियर है या नहीं है? प्रशांत क्लियर है ना एकदम? अब मैंने क्या कहा था, बार बार जीडी की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब हमको पता है अगर हम ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी की बात करें तो या तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल स्टेबल होता है या फिर फुल फील्ड स्टेबल होता है। एफ के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसका मतलब एफ हाफ फील्ड हो गया। तो जब अगला इलेक्ट्रॉन आता है ना तो वो एफ में नहीं जाता है, अगला इलेक्ट्रॉन एफ में नहीं जाता क्योंकि एफ तो पहले से ही स्टेबल है। अगला इलेक्ट्रॉन किस में चला जाता है, डी के अंदर चला जाता है। तो जीडी की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 6s2 5d1 और 4f7। बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। लेकिन अगर आपको मेरा ट्रेंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का याद है तो फिर कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। क्लियर है? उसके बाद फिर क्या होता है, फिर दोबारा से इलेक्ट्रॉन आता है। अब इलेक्ट्रॉन आता है वो फिर इससे कहता है अरे भाई यहाँ क्यों बैठा हुआ, उठ ऊपर ही चलते हैं। 7 और 2 मिला के कितने हो गए, 9। फिर कितने हो गए, 10। फिर कितने हो गए, 11। फिर कितने हो गए, 12। फिर कितने हो गए, 13। फिर कितने हो गए, 14। और 14 पे आके फिर रुक जाता है। 14 पे आके ये फिर रुक जाता है क्योंकि फिर कितना हो गया, फुल्ली फिल्डेड। अरे भाई क्या हो गया, अब फुल्ली फिल्डेड हो गया। बोलो, अब क्या हो गया, फुल्ली फिल्डेड। अब अगले में जाएगा तो ये तो 14 का 14 रहेगा, 5d1 और यहाँ पे क्या हो गया, 2। ये हमारी लेंथेनाइड सीरीज की पूरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। एक बार इसे गौर से देखो और लिखो अपने नोटबुक पे। कर लो आराम से, ऑफलाइन में बच्चे ना उतार लेने दो। बेटा साथ के साथ सब लोग नोट्स बनाते हैं ना, जितने भी ऑनलाइन में बच्चे हैं बेटा, हमेशा आदत डालो कॉपी पे साथ के साथ लिखने की। लिखने से और जल्दी क्लियर होता है, मैं तो बोल ही रहा हूँ। उससे भी जल्दी क्लियर होगा जब आप लोग खुद से लिखोगे। और फिर उन सब चीजों को, कोड को हिंदी में लिखो अपनी कॉपी पे। ठीक है ना, कोड को क्या करो, हिंदी में लिखो। ठीक, ठीक है। अब आप लोग गौर से देखना, ये हो गया हमारा, ये लेंथेनॉइड सीरीज की पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इस सीरीज को गौर से एनालाइज करूं
तो मेरा अगला ही टास्क आता है जिसमें मैं लिखता हूं ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में कि भाई कौन कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में देने में कहते हैं कि भाई इस सीरीज की पूरे के पूरे लेंथेनॉइड सीरीज की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कैसी है, +3। पूरे लेंथेनाइड सीरीज की जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, एएमए बीटेक ने लास्ट ईयर पूछा, लास्ट ईयर पूछा सॉरी, तो वहां पे हमारा आंसर था कि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। +3 सब शो करते हैं। एक्चुअल में क्या है कि ये लोग 3 तरीके की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं लेंथेनॉइड सीरीज में। अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो आप लिखना +2 भी शो करते हैं, +3 भी शो करते हैं और +4 भी शो करते हैं। अगर मुझसे कोई कहे कि +2 कौन कौन शो करते हैं तो मैं कहूंगा एक तो वाई बी शो करता है और एक मेरा एलयू शो करता है। वाई बी मेरा कितना शो करता है, +2, और एलयू भी कितना शो करता है, +2। उसके बाद अगर मैं +3 की बात करूं तो इसमें लिखना ऑल एलिमेंट्स, कि अगर ए ब्लॉक का हर एलिमेंट +3 शो करने में, लेंथेनॉइड सीरीज का हर एलिमेंट +3 शो करने में कैपेबल है, तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। सब शो करते हैं, पर क्या सब +2 शो करते हैं, +2 केवल 2 ही शो करते हैं, एक वाई बी एक एलयू। इसी तरीके से भैया +4 कौन शो करते हैं, तो बाकी बहुत सारे एलिमेंट +4 शो करते हैं, जैसे सीई है, या सीई कितना शो करता है बेटा, +4 शो करता है। अब तुम कहोगे कैसे +4 शो करता है, तो देखो गौर से, सीई के पास में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है प्रशांत, 4। चारों के चारों इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में कैपेबल है। 1 को भी डोनेट कर देगा, डी वाले को भी डोनेट कर देगा और 6s2 वाले को डोनेट कर देगा। तो कितना शो करने में कैपेबल है, 4 को शो करने में कैपेबल है। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को गौर से एनालाइज करो और मुझे बताओ इसमें से कौन कौन से एलिमेंट हैं जो 4 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करने में कैपेबल हैं। गौर से देखो इसे। इसके बाद इसमें जो और हैं जो शो करते हैं, गौर से देखना, मैं स्टार बना दे रहा हूं उनके ऊपर। एक तो है मेरा पी आर, मैंने ले लिया, सीई ले लिया, अगला है पी आर, अगला है एनडी। सीई के बाद अगले दो, जीडी के बाद में भी अगले दो, टीबी दिए हो, दोनों के दोनों आ जाते हैं बेटा, ठीक है। तो इस हिसाब से पी आर और एनडी भी मेरे ऐसे हैं जो दोनों के दोनों क्या शो कर रहे हैं बेटा, +4। और उसके बाद टीबी दिए हो, टीबी और डी बाई, ये 4 एलिमेंट ऐसे हैं जो +4 शो कर रहे हैं। यहाँ से अगर सवाल पिक होता है तो आप लोगों का सवाल गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपसे कहे कौन कौन से एलिमेंट हैं जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, क्योंकि मोस्ट कॉमन तो वो पूछ चुका पिछले साल, अब वो क्या करेगा, रिसर्च करेगा, थोड़ा सा और एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा। तो अगर ये क्वेश्चन फ्रेम कर दे कि +4 एफ ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट शो करते हैं, तो +4 में ये 5 एलिमेंट हैं जो क्या करते हैं, शो करते हैं। आपसे कहते हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है, तो आपको याद होना चाहिए +2 एलिमेंट ये 2 शो करते हैं, बाकी +3 तो सारे के सारे ही शो करते हैं। जल्दी से उतारो और मुझे बताओ क्या बात क्लियर है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट का टॉपिक क्लियर, यहाँ से अगर सवाल बनता है तो। ओके, तो सबसे पहला था हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज में ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बोलना, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। दूसरा है हमारा एटॉमिक साइज। दूसरा क्या है, एटॉमिक साइज। अगर मैं पूरी सीरीज में लेफ्ट टू राइट मूव करूं तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा या घटेगा, बोलो। हम्म, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। एटॉमिक साइज क्या करेगा बेटा, डिक्रीज करेगा, बिकॉज इंक्रीज इन बिकॉज इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज।
क्योंकि मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इस वजह से एटॉमिक और आयनिक साइज मेरा लेंथेनॉइड सीरीज का लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा, कोई एक्सेप्शन नहीं है, घटेगा। डायरेक्ट याद होना चाहिए। तारो ठीक है। तो क्या मैं ऑर्डर लिख सकता हूँ? बिल्कुल ऑर्डर लिख सकता हूँ, मुझे ऑर्डर लिखने में कोई भी डाउट नहीं है। सर पर नदी सबसे ज्यादा सीई का, फिर पीआर का, फिर नदी का, फिर पीएम, फिर श्रीमान, फिर यू, फिर गोल्ड, फिर टीबी, फिर दिए हो इंजीनियर टॉम या ब्लू। क्या मेरी बात क्लियर है? वाई बी एल यू। तो ये पूरा मेरा एटॉमिक और आयनिक साइज का ऑर्डर हो गया। लेफ्ट टू राइट कैसा हो गया? घटता हुआ। क्या मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? आराम आराम से सीखते जाओ। उतार लिया? क्लियर है पूरा का पूरा? बोलो। यहां तक सारी बातें क्लियर? दो ही हैं बस इसके अंदर प्रॉपर्टीज, एक एटॉमिक आयनिक साइज, एक आपका ऑक्सीडेशन स्टेट। आपसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई नहीं पूछने बैठा, आयोनाइजेशन एनर्जी कोई नहीं पूछने बैठा, रिड्यूसिंग करेक्टर कोई नहीं पूछने बैठा, इनका तो पूछते ही नहीं है भाई। तो केवल दो ही प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी थी, एक एटॉमिक साइज, दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट। तीसरे पे मूव करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनॉइड सीरीज। कि भाई लेंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंटों की केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी हैं, कि अगर मैं रिएक्शन कराऊं तो क्या होगा। तो देखो गौर से फिर क्या होगा। अगर मैं बीच में एल एन मतलब लेंथेनाइड का कोई भी एलिमेंट रख लेता हूं, एल एन कोई एलिमेंट नहीं है, पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर दिया मैंने लेंथेनॉइड सीरीज को। उसके बाद में देखना, अगर मैं इस लेंथेनॉइड की रिएक्शन सबसे पहला कि भाई ऑक्सीजन के साथ में करा रहा हूं, O2 के साथ में। दूसरा, इसी लेंथेनॉइड सीरीज की मैं वाटर के साथ में रिएक्शन करा रहा हूं, H2O के साथ में। इसी लेंथेनॉइड सीरीज की मैं नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन करा रहा हूं, और नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन में मुझे टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन गैस नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करती, ट्रिपल बॉन्डेड स्ट्रक्चर है। इसके साथ में करा दिया। चौथा, अगर मैं लेंथेनॉइड ग्रुप की रिएक्शन अगर मैं एसिड के साथ में कराता हूं, सपोज दैट H2SO4, एसिड के साथ में, जिसे बोलते हैं एसिड। फिर किसी ने कहा कि भाई इसी लेंथेनाइड ग्रुप की रिएक्शन, एसिड हो गया, मैं सल्फर के साथ में कराता हूं। फिर किसी ने कहा भाई इसी लेंथेनाइड ग्रुप की रिएक्शन मैं एक्स मतलब हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ में कराता हूं। क्या मेरी बात क्लियर है आपको? ऑक्सीजन ले लिया, वाटर ले लिया, एसिड ले लिया हमने, उसके बाद में हम लोगों ने नाइट्रोजन गैस ले ली, सल्फर के साथ ले लिया, एक्स के साथ ले लिया। अब आप लोग गौर से सुनना। अब बच्चा कहेगा भैया प्रोडक्ट क्या बनेंगे, कैसे याद करें? मैंने अभी अभी आपको क्या बताया, एक लाइन में सारे जवाब हैं। मैंने कहा कि लेंथेनॉइड ग्रुप की जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। इसका मतलब जितने भी कंपाउंड बनेंगे वो ज्यादातर किसके बनेंगे? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के बनेंगे। हमेशा कैसे बनेंगे? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के। अब मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है प्रोडक्ट को लिखना। मुझसे किसी ने कहा कि भाई ऑक्साइड को लिखो। किसको लिखो? ऑक्साइड को। तो मैंने कहा कि भाई यहाँ पे बनेगा लेंथेनाइड का एलिमेंट, और उसके साथ में क्या आएगी? ऑक्सीजन। अब मुझे पता है कि लेंथेनाइड जो मैनेज करेगा वो क्या मैनेज करेगा? लेंथेनाइड मैनेज करेगा +3, और ऑक्सीजन के पास कितना होता है? -2। तो अगर मैं बैलेंसी के साथ में पूरा कंपाउंड लिखूं तो ये बनेगा Ln2O3। गौर से देखो, क्या बैलेंसी चार्ज बैलेंस है बिल्कुल। एक ऑक्सीजन पे -2, तो 3 मिला के कितने हो गए? 6 नेगेटिव। एक एलएन पे कितना? 3 पॉजिटिव, 2 मिला के कितने हो गए? 6 पॉजिटिव। कंपाउंड बन गया। आराम से कंपाउंड बना सकता है बच्चा। वाटर में अगर कोई भी मेटल डाला जाता है, तो मैंने बार बार कहा मेटल ने वाटर देखा नहीं कि मेटल ने हाइड्रोक्साइड बनाया नहीं, सिंपल। तो लेंथेनाइड का कोई भी एलिमेंट वाटर के साथ रिएक्शन करने पर हाइड्रोक्साइड बनाएगा, क्योंकि इस पे चार्ज 3 रहता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? LnOH का
होल थ्राइस, एक लाइन में सारी केमिकल प्रॉपर्टीज क्लियर। अगर मैं नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन करा रहा हूं तो मेटल नाइट्रोजन के साथ में जनरली रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, मेटल नाइट्राइड। और नाइट्राइड का मतलब एन के ऊपर कितना होना चाहिए, 3 माइनस, इसके 3 माइनस को मैनेज करने के लिए उसके पास में एक में कितना होता है, 3 प्लस, तो क्या हो गया एल एन, एन क्या हो गया मेरा एलिमेंट हो गया। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इसके सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन कराने पे क्या बनेगा, एल एन SO4। अब मुझको चार्ज बैलेंस करना है, इस पे 2 माइनस होता है, इस पे 3 होता है, तो इसका मतलब इसको करना पड़ेगा 2 और इसको क्या करना पड़ेगा 3। चार्ज क्या हो गया, बैलेंस हो गया, इस पे 6 प्लस, उस पे 6 माइनस। अगर मैं इसकी सल्फर के साथ में रिएक्शन कराता हूं तो एक सल्फर के ऊपर 2 माइनस होता है, कितना होता है 2 माइनस। तो अगर मैं LNS बना रहा हूं तो मुझको मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना 2। हेलोजन बना रहा हूं तो LNX बनेगा, पर एक हेलोजन पे चार्ज -1 होता है, तो कितने हेलोजन लेने पड़ेंगे 3। जल्दी से बताओ मुझे, क्या एक एक केमिकल प्रॉपर्टीज आपको क्लियर है? मुझे किसी से भी रिएक्शन कराने को दे दे लेंथेनॉइड सीरीज की, मैं आराम से उसका क्या कर दूंगा, प्रोडक्ट लिख दूंगा, क्योंकि मुझे पता है लेंथेनॉइड सीरीज की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। क्या मेरी बात क्लियर है? देखो, अगर कोई डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हो, अगर नहीं है तो भी अनम्यूट करके बता सकते हो क्लियर है। बोलो। क्लियर है ना? 30 से 40 मिनट का लेक्चर होगा बेटा, और इससे बाहर एक सिंगल सवाल नहीं जाएगा पूरे लेक्चर से। मेरी तो आदत भी है, मैं कंटेंट को इतना प्यार प्यार से पढ़ाता हूँ। आप किसी भी लेक्चर की रिकॉर्डिंग ना, लेक्चर देखने के दौरान ही बच्चे को याद हो जाता है, जो दिमाग के तेज होते हैं वो कहते हैं भैया क्लियर है, रिवीजन की भी जरूरत नहीं है। उतार लिया? ठीक है, अब अगली हेडिंग लगाओ, इंपोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट, अगली हेडिंग लगाओ इंपोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट लेंथेनॉइड सीरीज। वह लेंथेनॉइड सीरीज के कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स जहां से सवाल आपके बन सकते हैं। ठीक, सबसे पहला पॉइंट, ऑल लेंथेनॉइड आर सिल्वरी वाइट सॉफ्ट मेटल एक्सेप्ट SM विच इज वेरी हार्ड। अगर मुझसे ये पूछ ले कोई, एक नंबर में अगर सवाल बना के दे दे, एक सिंगल क्वेश्चन फ्रेम कर दे कि पूरे लेंथेनाइट सीरीज में कौन सा मेटल है जो हार्ड होता है, तो आपको तुरंत कोड याद रखना है, क्या SM हार्ड होता है। बाकी सब क्या होते हैं मेरे, सिल्वरी वाइट होते हैं, और साथ के साथ बेटा कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ठीक, स्क्रीन ब्लर तो नहीं है? दूसरा, La3+ और Lu3+, बोथ आर कलरलेस। दोनों के दोनों कैसे हैं, कलरलेस। रेस्ट ऑल द एलिमेंट्स आर कलर।
अगर आपसे कोई ये पूछ ले कल को कि एफ ब्लॉक में चार ऑप्शनों में चार एलिमेंट देके आपसे पूछ ले इनमें से कौन सा कलरलेस है और लेंथ इनहाइट सीरीज के एलिमेंट हो, तो आपको देखते ही याद आना चाहिए लेक्चर में कि भैया ने कहा था La3+ और सबसे आखिरी वाला Lu3+। ये दोनों के दोनों कैसे हैं मेरे, कलरलेस हैं। गौर से आओ, इसको एक्सप्लेन कौन कर रहा है कि क्यों कलरलेस हैं, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं एक्साइट होने के लिए और डी एक्साइटेशन के लिए। आप गौर से देखो La3+, तीनों इलेक्ट्रॉन गायब, अब कोई एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन के लिए है ही नहीं। इधर तीन एलिमेंट तीनों गायब, कोई एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन के लिए नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है बेटा, फुल। इसका मतलब एक Lu और एक स्टार्टिंग वाला La, अगर इनकी ऑक्सीडेशन नंबर +3 में अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इनके कंपाउंड बेटा, क्योंकि +3 में ही ये जनरली एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट गया +3, तो इसका मतलब La3+ और Lu3+ दोनों के दोनों कैसे हैं मेरे, कलरलेस है। क्या मेरी बात क्लियर है? और ये सवाल आया हुआ है आपके एग्जाम में, तो आई होप इस वाले पॉइंट ने आपका ये वाला टॉपिक क्या कर दिया दोस्त, क्लियर कर दिया। अब गौर से सुनना, तीसरी प्रॉपर्टीज, अगर हम कह रहे हैं कोई पैरामैग्नेटिक है या फिर मेरा बेटा कोई कैसा है प्रशांत, डायामैग्नेटिक है। अब गौर से देखना, अगर मेरा F0 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, एक तो मेरा वो है कि नहीं जिसमें F क्या है, 0। अब F0 किस किस में है, अगर मैं पहले को देखूं तो La3+ में F0 है क्या, बिल्कुल F क्या हो गया, 0 हो गया। उसके बाद एक मेरा, इसके बाद क्या है Ce पे क्या लगा दूं 4+, तो ये भी कैसा हो जाएगा मेरा F0, क्योंकि सेरेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर मैंने 4+ लगा दिया इसका मतलब चारों इलेक्ट्रॉन चले गए, अब क्या बचा 0, F में क्या बचा 0, तो ये भी क्या हो गया मेरा F0। आप मेरी बात सुनना, La3+ La में से 3 चले गए, F इसमें भी 0 में बैठा हुआ है। Ce के ऊपर 4+ लगा दिया, चारों इलेक्ट्रॉन चले गए, इसका मतलब इसमें भी F कहाँ पर बैठा हुआ है बेटा, 0 पर बैठा हुआ है कि नहीं, इसमें कहाँ पर बैठा हुआ है, 0 पर बैठा हुआ है। इसके बाद में देखते हैं क्या कोई एक आध एलिमेंट और है। इसके बाद में आ जाओ F14, इसके बाद में किस पे आ जाएं, F14, जिनमें F पूरा का पूरा फुल्ली फिल्डेड हो। अब F14 किस किस में है, तो सबसे आखिरी के जो दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो आखिरी के दो एलिमेंट थे उनमें ही F14 था पूरा का पूरा। तो लेंथ एनर्जी में तो क्या था, सर पर नदी PM श्रीमान यू गोल्ड टीबी दिए हो इंजीनियर टॉम यबलू, यबलू मतलब YB और LU। इसका मतलब मुझे पता चला एक है मेरा YB और एक है मेरा LU, जिनमें ऑलरेडी नीचे से कितने दे रखे थे +2 करके दे रखे थे। तो अगर मैं गौर से देखूं तो +2 और इसमें भी क्या बेटा +2, इसका मतलब ये भी क्या है F14 मतलब फुल्ली फिल्डेड है, ये बिल्कुल खाली है, ये पूरा भरे हुए हैं। अगर मैं इनको देखूं तो ये कैसे हो गए मेरे डायामैग्नेटिक, अरे कैसे हो गए डायामैग्नेटिक। तो ये मेरे क्या हैं चार, गौर से समझ लेना, ये चारों बेटा मेरे कैसे हैं, ये हैं मेरे डायामैग्नेटिक। अब आपको कह दे कोई कि चार ऑप्शंस देके कि इन चारों में से कौन सा एलिमेंट है जो डायामैग्नेटिक है, तो बेटा मेरा ये लेक्चर आपकी पूरी मेहनत को बचा देगा। अगर आपको जस्ट मेरे पॉइंट याद हैं कि भैया आपने बताया था एक La3+, Ce4+, फिर आपने मुझे बताया था YB2+ और Lu2+, यही डायामैग्नेटिक है, बाकी रेस्ट ऑफ एलिमेंट आर पैरामैग्नेटिक, बाकी रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स आर कैसे हैं पैरामैग्नेटिक। क्या मेरी बात क्लियर है आप लोगों को, जल्दी से उतारो। यस। पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए बेटा, ये आपकी मेहनत का बहुत सारा पार्ट क्या करेगा बचवा देगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, जस्ट गो थ्रू माई लेक्चर इनफ।
नो नीड ऑफ एनी एक्स्ट्रा हार्डवर्क, कि आपको कोई भी एक्स्ट्रा हार्डवर्क करना पड़े अलग से सोचने के लिए। अब चौथा और पांचवा पॉइंट इसका बहुत आसान, 2 पॉइंट और। अगला है बेसिसिटी। एक बार मेंस में पूछा गया, तो आप लोग याद रखना, बेसिसिटी ऑफ lengthenoid series decrease left to right, decrease left to right, कि भाई लेफ्ट टू राइट बेसिसिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। साथ के साथ एक प्रॉपर्टीज और याद रखना, हार्डनेस, हार्डनेस इंक्रीज लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जाने पर बेटा हार्डनेस क्या करती है, इंक्रीज। और एक एक्सेप्शन है इसके अंदर, कि एक एलिमेंट इसका बहुत ज्यादा हार्ड है, मैंने पहले ही नंबर पे लिखवा दिया, एसएम। ठीक उतारो जल्दी से। ये आपका पहला खत्म, लेंथेनॉइड। निदा सरडन ओके डियर, उतार लेने दो, उतार लिया। अगला सीरीज डालो जिसका नाम क्या है, एक्टेनॉइड। आप लोगों को कंटेंट समझ में आ रहा है? मुझे फीडबैक देना ताकि मैं थोड़ा और तरीका यूज करूं। अगर वैसे मैं अपनी तरफ से पूरा बेस्ट कर रहा हूं कि भाई हर वो बच्चा जिसका फाउंडेशन भी खराब है, वो लेक्चर के अंदर आएगा तब भी उसको क्या होगा, समझ में आएगा। पर फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो मुझे बताना। अब मेरी अगली सीरीज है एक्टेनॉइड सीरीज। ठीक, तो सबसे पहला काम क्या है, हम एक्टेनॉइड सीरीज का क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। भाई एलिमेंट लिखते हैं और एलिमेंटों का क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सबसे पहले मैं एलिमेंट लिख दे रहा हूँ क्योंकि एक्टेनॉइड सीरीज है, तो सबसे पहले एसी और इसके एलिमेंट स्टार्ट होते हैं। तो एलिमेंट है था पाओ नप्पो, ऐसे ही बना दिया है मैंने। मेरे से भी अच्छी आपको कोड कहाँ पर मिल जाएंगे, यूट्यूब पर मिल जाएंगे। बस मेरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लोग याद रखना। बीके, इसको थोड़ा सा दोबारा से लिख दे रहा हूं मैं, पास पास। अब अब गौर से देखना, मैंने इसका कोड क्या बना रखा है। एक्टेनॉइड सीरीज का मैंने कोड बना रखा है थापा उनप्पो। देखो डायरेक्ट याद रखना है ऐसे भाई ठीक है, कहीं नहीं भागना। थापा उनप्पो, इसमें पहले सारे एलिमेंट आ गए, हर वर्ड एक एलिमेंट है। थापा उनप्पो, ठीक है, पीयू है। इसके बाद है आम आदमी सीएम हो सकता है, बैंक चीफ भी हो सकता है। आम आदमी सीएम भी हो सकता है, मतलब केजरीवाल पर ट्रिक बना रखी है। और बैंक का चीफ भी हो सकता है, उसका नाम इज, बैंक चीफ भी हो सकता है, इज है एफएम मोहम्मद नूर लारा। कि भाई जो चीफ है उसका नाम है एफएम मोहम्मद, इज़मा ने है एफएम मोहम्मद नूर लारा, क्या है उसका जस्ट नाम है। ये सारे एलिमेंटों का क्या हो गया, एक्टिनाइड सीरीज का एलिमेंटों का क्या हो गया, कोड वर्ड हो गया। थापा उनप्पो, आम आदमी सीएम है, बैंक चीफ है, इज एफएम मोहम्मद नूर लारा। ठीक,
आई होप आप लोगों को ट्रिक समझ में आई हो। किसकी है? एलिमेंटों की ट्रिक है भैया ये पूरी की पूरी। ठीक, अब वही चीज दोबारा से जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने जाऊंगा तो यहां पर 5F इन्वॉल्व है, 6D इन्वॉल्व है और उसके बाद 7S इन्वॉल्व है, ये इन्वॉल्व है। क्योंकि जब मैं एक्टेनॉइड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर आता तो मुझे पता है एक्टेनॉइड मेरा डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो S के अंदर थे मेरे 2, D के अंदर था मेरा 1 और F के अंदर बेटा क्या था? 0। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या था? 0 किसके अंदर? F के अंदर। तो ये किसका हो गया? एक्टेनॉइड का हो गया यहां तक। अब यहां से स्टार्ट होता है हमारा एक्टेनॉइड सीरीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सीरीज के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 14 एलिमेंट है। कोड है थापा उनप्पो। आम आदमी सीएम है, बैंक चीफ है, इस एफ है मोहम्मद, नूर लारा। मेरे ट्रिक मेरे दिमाग में है। अब मुझको केवल क्या याद करनी है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। गौर से देखना, यहां तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तो कोई डाउट नहीं, क्योंकि भाई ये तो डी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और डी ब्लॉक से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। अब देखना कितनी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अगला इलेक्ट्रॉन आता है, अब देखना क्या खेल हुआ। अब आता है अगला इलेक्ट्रॉन, और ये जो अगला इलेक्ट्रॉन आता है तो होना तो ये चाहिए था कि यहां पर 2, यहां पर 1 और यहां पर क्या होना चाहिए था? 1। पर ये जो आदमी आता है, कहते हैं ये आदमी कच्चे दिल का है, कमजोर दिल का है। इसने कहा भाई मैं 7 आदमियों वाले घर में नहीं रह सकता। बेटा बहुत बेहतरीन ट्रिक बना रखी है। ऐसे ही मुझे याद है, कभी भी आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्टेनॉइड का तो मेरे दिमाग में यही स्टोरी बार बार आती है कि जो आदमी आ रहा है वो बहुत कच्चे दिल का है। उसने कहा भाई मुझे तो डर लग रहा है, मैं इस घर में नहीं जा रहा, क्या मुझे तुम अपने साथ ही रख लोगे? 6D से बोला। इसने कहा भाई कोई बड़ी बात नहीं है, आजा मेरे साथ ही आजा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर मैं गौर से देखूं तो इसका मतलब अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है थापा, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट होने के बाद में भी इसका इलेक्ट्रॉन एफ में नहीं होता, एफ इसका पूरा 0 है। देखो गौर से, एफ क्या है? पूरा का पूरा 0। फिर जब अगला इलेक्ट्रॉन आता है, अगला इलेक्ट्रॉन आता है तो देखो ऐसे होना चाहिए था, ऊपर जाएगा। अब भी ऐसे नहीं होता, अब भी ऐसे नहीं होता। अगला इलेक्ट्रॉन जब आता है तो वो उस पिछले वाले कच्चे दिल वाले आदमी से रिक्वेस्ट करता है भाई चल मैं आ गया, दोनों मिलके साथ में रहेंगे। इससे बात करी और दोनों लोग मिलके कहाँ पहुंच गए? ऊपर। तो इसका मतलब अब यहाँ पे कितना रह गया? 1 और यहाँ पे कितना रह गया? 2। सबसे पहले यहाँ तक की स्टोरी क्लियर करो कि आपके दिमाग में क्लियर है। पहला इलेक्ट्रॉन आता है, कच्चे दिल का है, एफ में जाता ही नहीं, किसके अंदर चला जाता है? डी में चला जाता है। दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है, वो पिछले वाले से रिक्वेस्ट करता है आजा भाई मेरे साथ आजा, तो वो भी निकल के एक आ जाता है और एक ऑलरेडी आ रहा है, तो ऊपर एफ में कितने हो जाते हैं? 2। जल्दी से मुझे बताओ क्या यहाँ तक की बात क्लियर है? अब आपकी कॉमन है, आते जाएंगे एफ के अंदर भरते जाएंगे, आते जाएंगे किसके अंदर भरते जाएंगे? एफ के अंदर भरते जाएंगे। बोलो भाई, बोलो। क्या ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है? हम्म, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है? आज से पहले पढ़ी है कभी आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? कभी भी नहीं पढ़ी? 12th में पढ़ी थी, ठीक, तभी तुम्हें थोड़ा सा डाउट है। हाँ, अब देखना ये ट्रेंड भी ऐसे हम पहले की तरह कर रहे थे, ऐसे फॉलो नहीं होता। तभी तो मैंने लिखा कि आपको एक एक चीज बारीकी से पढ़नी पड़ेगी। नहीं होता दोस्त, 4 तक ही फॉलो होता है। कहाँ तक फॉलो होता है? 4 तक। यहाँ पे रहा 1, यहाँ पे रहा 2, यहाँ पे रहा 1, यहाँ पे रहा 2। जब अगला इलेक्ट्रॉन आता है पीयू में तो यहीं से मामला एक्सेप्शन और डबल एक्सेप्शन होना स्टार्ट हो जाता है कि भाई अगला इलेक्ट्रॉन आना चाहिए था, होना चाहिए था, ये होता नहीं है। ये भी निकल के कहाँ पहुंच जाता है? ऊपर वाले में। कहता सब मिलके साथ पार्टी करेंगे, सब पहुंच गए ऊपर, नीचे हो गया 0, और पहुंच गए साथ, सब हो गया 0। क्योंकि जब 7 पे बात आई तो फिर बात स्टेबिलिटी की थी कि सबके पास में एक एक रूम था, अब कोई किसी को दूसरे वाले को अपने साथ शेयर कराने के लिए रेडी नहीं था। इसका मतलब जब अगला इलेक्ट्रॉन आता है तो वो इलेक्ट्रॉन फिर किस में चला जाता है बेटा? डी के अंदर चला जाता है। सबसे पहले बताओ क्या यहाँ तक की बात क्लियर है? कहाँ तक फॉलो हुआ? 4 तक फॉलो हुआ। 4 के बाद फिर से गड़बड़ हुई, फिर सारे लोगों ने मिलकर कंबाइन क्या बना ली? यूनिटी बना ली, और यहां से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ने फिर से एक नया मोड़ लिया। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे बोलो भाई, क्या इस तरीके से स्टोरी बना बना के पढ़ाऊंगा तो क्या आप लोगों को याद हो जाएगा? ये तो बताओ, है कि नहीं? उसके बाद, उसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते थे वैसे ही करते हुए आएंगे। अगली बार करेंगे 2, ये भी एक निकल के कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर। और यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 9, 0। उसके बाद 10,
11, 12, 13, 14। बेटा यहाँ तक सब 0 0 रहेंगे नीचे वाले, यहाँ तक सब नीचे वाले क्या रहेंगे 0 0। अब कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें, 2 2 2 2 2। उसके बाद जब अगला इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो कहाँ जाएगा डी में। तो क्या सबसे पहला एक्टिनॉइड सीरीज की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आप लोगों को क्लियर है? बोलो जल्दी से। पहला इलेक्ट्रॉन आया, एक बार स्टोरी बताता हूँ दोबारा से। पहला इलेक्ट्रॉन आया, कच्चे दिल का था। कैसे दिल का था बेटा? कच्चे दिल का था। कच्चे दिल का था तो वो किस में चला गया? डी के अंदर चला गया। जाना किसके अंदर चाहिए था बेटा? जाना चाहिए था, एक सेकंड देना मुझे। हेलो हेलो हेलो। हाँ मम्मी। हाँ है ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास ले रहा हूँ मैं, पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया। ठीक है, ओके ओके मैम। ठीक है दोस्त, तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन आया, कैसा था? कच्चे दिल का था। कहाँ जाना चाहिए था? एफ में। कहाँ चला गया? डी में। स्टोरी खत्म। अगला इलेक्ट्रॉन आया, उसने कहा चल भाई मेरे साथ चल। दोनों कहाँ पहुंच गए? एफ में। फिर 3 तक पहुंचे, 4 तक पहुंचे एफ में। 4 के बाद फिर मामला बदला, जो 5वां एफ में आया वो छठे वाले डी को भी उठा के ले आया। 6 तक, 7 तक और फिर 7 तक चला। उसके बाद में वही सेम पैटर्न फॉलो हुआ। फिर डी का उठ के कहाँ पहुंच गया? एफ में। फिर डी का उठ के कहाँ पहुंच गया? एफ में। और चलता गया, और फिर ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट वाली क्या होगी? कहानी हो गई। क्या ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्लियर है? एक दो बार रिवाइज मारना, एक दो बार लिखना। हर एलिमेंट का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का एक सवाल एम में आया तो फ्री का नंबर होगा। इतना मेहनत आप लोगों को करना पड़ेगा। उतारो जल्दी से इसे। उतार लिया साथ के साथ? बहुत बढ़िया। ऑनलाइन वालों स्क्रीनशॉट लो फटाफट, आगे बढ़ें। ओके, अगला फिर वही चीज। अगला क्या? वही ऑक्सीडेशन स्टेट वाली बात। तो अगेन सवाल पूछा गया एग्जाम हॉल के अंदर कि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है एक्टिनोइड सीरीज की? बोलो भाई। +3। अगेन कितना बेटा? +3। एक्टिनोइड सीरीज की जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है प्रशांत? +3। ठीक, +3। ये भी क्या है? अगेन मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में आपका आता है। अब वही चीज कि साइज के बारे में भैया क्या कहोगे? तो लिखो साइज के बारे में। एटॉमिक और आयनिक साइज कैसा होगा? लेफ्ट टू राइट क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, बहुत सीधी सी बात है यार। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। एटॉमिक साइज क्या होगा? डिक्रीज करेगा। फिर लिखना, यहीं पे स्टार लगा लगा के लिखते जाओ। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। ऑल आर पैरामैग्नेटिक। सारे के सारे कैसे हैं मेरे? पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक का कोई चक्कर नहीं है। और कैसे हैं? कलर्ड। टेंशन ही खत्म। और लिख लेना, ऑल आर सिल्वरी वाइट एंड सॉफ्ट। सिल्वरी वाइट एंड सॉफ्ट, SOFT। खत्म आपका एक्टेनॉइड सीरीज भी बेटा, फिनिश। क्या मेरी बात क्लियर है भाई? इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। कलर जनरली जो पूछा जाता है, आप मैंने लिख दिया है, आप चाहो तो छोड़ देना। कलर वगैरह ये सब कहाँ पूछे जाते हैं? लेंथेनॉइड सीरीज में। एक्टेनॉइड सीरीज तक आते आते ना तो आपसे कोई रिएक्शन पूछने बैठा बेटा, ना ही आपसे अगर रिएक्शन भी पूछे तो क्या एक्टेनॉइड सीरीज की सेम रिएक्शन है जो लेंथेनॉइड, क्योंकि इसकी भी क्या मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। ठीक, बाकी इसमें कोई भी आपसे पूछे डायमैग्नेटिक है क्या, आप कहना कोई चक्कर ही नहीं है, सारे के सारे कैसे हैं? पैरामैग्नेटिक है। बात खत्म। इतना कंटेंट आपको केवल पढ़ना है।
डी ब्लॉक और सॉरी एफ ब्लॉक के अंदर। ठीक, ये हमारा आज का लेक्चर था पूरा का पूरा। क्या लेक्चर समझ में आया? अब आपका कल जो चैप्टर स्टार्ट होगा, कल वो आपका चैप्टर स्टार्ट होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर होगा, 0 से स्टार्ट करूँगा। और याद रखना एएमयू बीटेक के लिए अगर आपने मेरा चैप्टर वाइज केमिस्ट्री की वीडियो देखी हो तो मैंने पहले बताया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सिंगल चैप्टर से 5-5 6-6 सवाल पूछे जाते हैं एएमयू बीटेक के अंदर, सिंगल चैप्टर से। किससे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 4 से 5 सवाल पक्के हैं। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, एक एक आर्टिकल बहुत स्मूथली पढ़ाऊंगा, प्यार से पढ़ाऊंगा, आपको पढ़ते ही पूरा का पूरा याद हो जाएगा। और जो 5 सवाल एएमयू बीटेक के अंदर आएंगे वो पढ़ते ही क्या हो जाएंगे दोस्त, लग जाएंगे। ठीक, तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। किसी को कोई डाउट? बोलो। डी ब्लॉक वाला वो कर दिए, हाँ, डी ब्लॉक का लेक्चर नंबर 2 अपलोड करा देता हूँ अभी, बिल्कुल। लेक्चर 1 भी करा दिए। लेक्चर 1 तो अपलोडेड है, ठीक है। 2 नहीं है। ठीक है।